नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड चैनल पे। मेरी जनवरी 2026 मीन लग्न के लिए, पाइसिस एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, ये महीना या तो आपके भाई का अविवाहित होगा तो विवाह हो जाएगा, या भाई के साथ पड़ोस में भी विवाह हो सकता है आपका। कहीं ना कहीं भाई और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस और मजबूत होंगे। हो सकता है आपका भाई का संतान, उसका भी कुछ शुभ हो सकता है इस महीने में। और कोई हॉबी होगा आपको। हॉबी में क्या होता है, देखिए, क्रिकेट होता है, फिर कभी कभी पिक्चर देखना होता है, म्यूजिक होता है, कभी कभी कुकिंग का हॉबी होता है। तो ये जो वक्त है आपका, हॉबी में और महारत हासिल करने का टाइम है। एप्रिसिएशन मिलेगा इसमें आपको हॉबी में। और इस महीने में देखिए, कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग होगा काम धंधे के हिसाब से। बेसिकली आपका कर्मस्थान का स्वामी गुरु है, मतलब सात्विक चीज और ट्रैवलिंग से आपको पैसा मिलता है। और कर्मस्थान का स्वामी गुरु का जो बहुत पर्टिकुलरली इस बार चतुर्थ में, और चतुर्थ स्थान का स्वामी कर्मस्थान में और कर्मस्थान का स्वामी चतुर्थ में। ज्योतिष के शौकीन ये डेट नोट कर लीजिएगा। 29 दिसंबर से 16 जनवरी में ये परिवर्तन राजयोग हो रहा है, कर्मस्थान का और आपके घर के स्थान का। मतलब बहुत कुछ चीज पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो भी बेस्ट है, नया घर लेना हो तो भी बेस्ट है। क्योंकि मैं चतुर्थ स्थान का गुरु, कर्म स्थान के, मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और ट्रांसफर भी मिल सकता है। घर और ऑफिस दोनों चेंज हो सकता है। पर्टिकुलरली इस महीने में आप अगर ओल्ड एज प्लान करना चाहते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। यानी कि कोई पेंशन स्कीम का आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, रिटायर्ड है, तो घर में एक बहुत बड़ा शांति का, मौज का अनुभव भी आपको ये गुरु कराएगा। मई तक बहुत अच्छे समय से गुजर रहे। बट देखिए, 25 जनवरी से 28 मार्च तक ये एक ऐसा समय है आपके लिए कि शत्रु आपको कहीं ना कहीं 25 जनवरी से 21 फरवरी तक आपको बहुत बुरी तरह फंसा दे। सो लीगल डॉक्यूमेंट कोई साइन करने हो तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। एकदम लास्ट वीक बोल रहा हूं। उपाय विष्णु सहस्त्रनाम और बहते जल में नारियल बहाना, 18 जनवरी को अमावस है। अब देखिए, एज यूजुअल हर महीने को मैं आपको सावधान रहने की डेट बताता हूं, इसको कहीं ना कहीं नोट करके रखो। 6, 7, 8, 11, 12 जनवरी और 21, 22 जनवरी, इसको बड़ा क्रॉस कर दो। मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को कि इस दिन थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। अगर आज मेंटली आदमी प्रिपेयर कर ले तो बहुत कुछ चीज बर्दाश्त कर लेता, और ये मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आपको। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 जनवरी मुझे कोई आपका ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। ये ट्रैवलिंग आपके भाई बहन के साथ हो सकता है, या पड़ोसी के साथ हो सकता है, या आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है। 1 और 2 शॉर्ट ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड भी ट्रैवलिंग हो सकता है। एक ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है मुझे। 3 और 4 तारीख हैप्पीनेस एट होम, घर पे आनंद में आप मजा करते होंगे। आप लोगों का पर्टिकुलरली क्या होता है, देखिए, घर में दूसरा आदमी कैसा चलता है, ये वो उसकी नकल करके घर में बातें करके बहुत मौज मजा करते हैं आप लोग। 3 और 4 तारीख आनंद करिएगा। बहुत कम लोग होते हैं घर पे आनंद में रह पाते हैं। 3 और 4 अच्छा दिन है। एंजॉय पीस एट होम। रिटायर होंगे तो और मजा आ जाएगा आपको। स्टूडेंट 4 और 5 तारीख को लर्निंग के लिए बेस्ट है। लर्निंग सिर्फ स्टूडेंट को होता है ऐसा नहीं है, हर उम्र में आदमी सीखता है। ये सीखने का टाइम है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी 4 और 5 सीखने को मिलेगा। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेट। अब 5, 6, 7 पर्टिकुलरली आपके इनलॉस के फैमिली की मैटर में ज्यादा माथाफोड़ी में नहीं पड़िएगा। थोड़ा देखिए, बहुत शुगरी पर्सन है वो, इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि आपके समझ में भी नहीं आएगा। 5, 6, 7 थोड़े केयरफुल रहिएगा, उनसे ज्यादा विवाद में पड़िएगा नहीं। 5, 6, 7 आपका कोई एडवाइस उनको ईगो को हट हो जाएगा, ये हो सकता है। थोड़ा सावधान रहिएगा। 6, 7, 8 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का डेट है। मैंने मार्क करने के लिए बोला आपको। 6, 7, 8 उसमें पर्टिकुलरली मैंने पहले बोला कि आपको 5 तारीख है, कुछ लर्न भी कर रहेंगे आप, सीखने के लिए बेस्ट तारीख है। शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए भी 4 और 5 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। उसमें 5 तारीख सीखने को मिलेगा। मैंने बोला ऐसा। 6, 7, 8 रोग ऋण शत्रु से सावधान। 5, 6, 7
इन लॉज से थोड़ा बर्ताव करेंगे, केयरफुल रहिए, नहीं तो आपको सुनना पड़ेगा। 9 और 10 अगेन हैप्पी टाइम फॉर मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग रहेगा। जीवन साथी बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है आपका। कम पैसा कमाओगे तो उसमें भी पैसा बचा के देगा, ऐसा जीवन साथी है आपका। 9 और 10 हैप्पी टाइम फॉर मैरिज लाइफ। इसको एंजॉय करो। टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट भी होंगे आप। ये अच्छा टाइम है आपका, सोशल रिकॉग्निशन और वो सब के लिए बढ़िया टाइम। 11-12 तारीख जनवरी स्ट्रेस, तनाव रहेगा आपको मानसिक। शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। 13 और 14 कुछ धर्म कार्य आपके हाथ से होगा। हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ ट्रैवलिंग पे चले जाओ। 13-14 कुछ धर्म कार्य और ट्रैवलिंग रिलीजियस, ये भी हो सकेगा 13 और 14 को। 15-16 बेस्ट टाइम एट वर्क प्लेस। देखिए आपका जीवन साथी 16 जनवरी तक बहुत आपके कार्य क्षेत्र में, आपका बिजनेस पार्टनर होगा तो वो भी मदद कर रहा है आपको। 29 दिसंबर से 16 जनवरी तक आपका सप्तमेश कर्म स्थान, यानी कि आपका जीवन साथी और पार्टनर का बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके कार्य क्षेत्र पर। और 15 और 16 तारीख बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आपको। अब 16 तारीख से 19 तारीख मंगल महाराज अभी 11वें स्थान में चले जाएंगे, प्रॉपर्टी स्थान में आपका। 16 जनवरी से 22 फरवरी में, यानी कि ये कोई प्रॉपर्टी परचेस करने का टाइम है। ये प्रॉपर्टी आपका घर के विषय का भी हो सकता है। और पर्टिकुलरली कोई दोस्त का मदद भी मिल सकता है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द सेकंड है मंगल आपका, वो लाभ स्थान में आया, उच्च का हुआ है। यानी कि आपकी फिक्स डिपॉजिट से आपको पैसा मिलता होगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे इस समय में। 16 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, अच्छा दिन रहेगा आपका। 16, 17, 18, 19 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ही है। 16, 17, 18, 19 और 20 पैसा आपके हाथ में आएगा और उसको आप कहीं शफल करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। और 19-20 में पर्टिकुलरली 19 तारीख तो प्यार करते हो तो प्रपोज करने के लिए बेस्ट है आपको। 19 तारीख को चंद्र शुक्र का युति आपके 11वें स्थान में हुआ है। जो ग्रहों का पूरा जो सेट है ये कर्म स्थान में आपका जमा हुआ है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल 4 ग्रह। गुरु से दृष्ट, नॉट ओनली गुरु से शनि भी दृष्ट, मतलब आपके कर्म स्थान पर अभी 6 ग्रह का इफेक्ट, मतलब काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है ये। 16 प्रॉपर्टी का मामला सेटल हो जाएगा आपका। 19-20, 21-22 कुछ एक्सपेंसिव है, हो सकता है आपके बच्चे के लिए आप कुछ खर्च कर दो। पैसा आया कहीं तो यूज करेंगे आप, बच्चे के लिए वापर दोगे। 21-22 को कुछ एक्सपेंसिव है, थोड़ा तनाव भी रहेगा। शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, खर्च होगा, कुछ डिसीजन पेंडिंग रखोगे, फायदा 21-22 का। अब 23-24 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, और शेयर मार्केट के लोगों को लर्न करने के लिए 23 बहुत बेस्ट रहेगा। अचानक आपके सामने स्क्रीन फिरता होगा, अचानक आप देखेंगे यस 23 इज द बेस्ट, कुछ आपको आप नोट करेंगे, फायदा हो जाएगा। 24, 25, 26, 27 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। जो पैसे पे छत बोलते हैं ना, छत पर पैसे की बारिश, ये दिन है 24, 25, 26, 27। अच्छा पैसा हाथ में आएगा आपके, इसको आप कहीं ना कहीं कुछ यूज करेंगे आप पैसे को। 27, 28 ये पैसे से आप घर खुशियों से भरा होगा आपका। हैप्पी टाइम एट होम, मन में शांति, घर में आनंद। 27, 28 और 29, 30, 31 रोमांटिक दिन है। ये दिन कहीं ना कहीं आपके पत्नी के साथ, पति के साथ का रोमांटिक दिन बीतेगा। जीवन साथी बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, और ये 27 से 31 एंजॉय योर मैरिज लाइफ, एंजॉय योर टाइम एट होम। अब देखिए इस महीने में मैंने बोला ऐसा काम धंधे के लिए बहुत बेस्ट टाइम। 15-16 तारीख बहुत बेस्ट है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो बेस्ट है। देखिए 12वां राहु अभी दृष्ट है गुरु से, नया शुरुआत करना है दिसंबर 25, जनवरी 26 में कर सकते हो। बहुत अच्छे सितारे जा रहे हैं आपके। कोई 25 जनवरी से 21 फरवरी में डॉक्यूमेंट साइन करना हो, थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि कई 12वां राहु कहीं ना कहीं आपको लपेटे में लेगा। ये आपको 5 दिसंबर 26 तक ये राहु 12वें स्थान में है। ये अभी तो गुरु से दृष्ट है, इसकी दादागिरी कंट्रोल्ड, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि है इस पर।
ये मई तक है, लेकिन जून से दिसंबर में ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा 12वां राहु। मतलब आप पर्टिकुलरली 12वां राहु से सावधान रहना है। एवरी अमावस को विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाओ। ये 12वां राहु बेडरूम का राहु, ये बिना विवाह के भी कोई जीवन में आ जाता है, वो कर सकता है। 12वां राहु एक्स्ट्रा मैरिटल खड़ा करता है। 12वां राहु जेल यात्रा भी करवाता है। 12वां शनि भी जेल यात्रा करवाता है। अचानक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर देते सामने। 12वां शनि का तो अनुभव ले ही लिया आपने 2024 और 25 में, मार्च 25 तक। 23, 24 और मार्च 2025 तक 12वें शनि का अच्छा अनुभव लिया आपने। पैसे बचते नहीं, फंस जाता है आदमी। अब देखिए, जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए 19 जनवरी बेस्ट है, मैंने बोला ऐसा। और स्टूडेंट के लिए 4, 5, 23 जनवरी, लर्न करने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट है। आप ऑब्जर्व करिएगा 29 दिसंबर से 16 जनवरी चतुर्थेश और कर्मेश का परिवर्तन है, वो भी बहुत फायदेमंद है। मंगल उच्च का 16 जनवरी से 22 फरवरी लाभ स्थान में कोई प्रॉपर्टी डन करेंगे आप, ये संभवित है। क्योंकि ये जो 12वां राहु अचानक पैसा बैलेंस जीरो कर देता है, तो हो सकता है जमीन में इन्वेस्ट कर दो। और गुरु की अभी एस्पेक्ट भी है, गुरु चतुर्थ स्थान में बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं। 16 जनवरी पर्टिकुलरली और 30 जनवरी प्रदोष है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। संतान की तरक्की के लिए प्रदोष का व्रत रखिएगा, लाभदायक। 16 तारीख और 30 तारीख प्रदोष। 6 जनवरी 22 जनवरी चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। इस महीने में मकर संक्रांत है 14 जनवरी। मकर संक्रांत के दिन गुजरात में लोग पतंग उड़ा के स्वागत करते हैं, सूर्य का मकर राशि में वेलकम करते हैं। और अपने मकर राशि में बाद में सूर्य धीरे धीरे ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। आप रोज सुबह मॉर्निंग में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सूर्य बाद में उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। मतलब सृष्टि का राजा ऊपर जा रहा, पूरी सृष्टि ऊपर जा रही। हमारा बिलीफ है, हिंदू बिलीफ है, 14 जनवरी के बाद जो मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। उत्तरायण बोलते हैं, उत्तर की तरफ सूर्य का रवाना होना। अब देखें, वीडियो अच्छा लगेगा तो इस सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा और ये मेरे वीडियो दूसरों को फॉरवर्ड करिएगा। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।